नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टीचर एस्पिरेंट 24/7 में। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 50 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं साइंस के। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें या अदर एग्जाम्स की भी तैयारी करें तो ये सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम क्लास को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। जैसे कि आपको पता है कि मेरी क्लासेस रैपिड फायर होती, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें दे पाऊँ, या आप एक प्रकार से इसको रिवीजन क्लास भी ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। लाल रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण है। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? टोटल होते हैं 46, जो 23 में डिवाइड होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? अगर आप बात करें कि कोई अगर क्वेश्चन इस टाइप में आता है कि कितने जोड़ी होते हैं, तो 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है, पेयर में 23 होते हैं, लेकिन कुल कितने होते हैं? 46 होते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखना। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं CO2। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा। ठीक है, तो क्या होता है हमारा? जाइलम, और दूसरा होता है फ्लोएम। थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि पूरी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखे। फिर उसके बाद आते हैं हम, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। जाइलम फ्लोएम को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जल का परिवहन, जाइलम मतलब जल, आपको फीलिंग आ रही होगी बोलने में, जल से रिलेटेड है। भोजन का मतलब फल, यहाँ पे फ्लो लिखा मतलब फल से आप रिलेट कर सकते हैं। फल क्या है? एक प्रकार का भोजन है, तो इससे आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। कह रहा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है, ये आपको बताना है कमेंट करके। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ठीक है, कौन सा होता है? विटामिन के। कौन सा होता है? विटामिन के, ये सभी को पता है। ठीक है, तो विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन है। कार्य की एसआई इकाई क्या है? जूल है। शक्ति की एसआई इकाई क्या है? वॉट है। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है? माध्यम के अभाव में। बिल्कुल, ध्वनि तभी चलती है जब उसको कोई माध्यम मिलता है। ठीक है, ध्वनि बिना माध्यम के नहीं चलती है। निर्वात में उसकी इसीलिए चाल क्या होती है? शून्य होती है। और सबसे अधिक जो होती है वो होती है हमारी स्टील में ध्वनि की। ठीक है, और सबसे जीरो जो होती है निर्वात में होती है, क्योंकि वहाँ पे माध्यम का अभाव होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा जो होती है वो निर्वात में होती है। ठीक है, और ठोस में सबसे कम होती है। तो लगभग कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मैं पूरा आपको दिखा देती हूँ, ये यहाँ पे, हाँ अब ठीक है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से। दाब की एसआई इकाई क्या है? पास्कल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कमरे के तापमान पर द्रव धातु कौन सी है? क्या है हमारे? पारा है। ठीक है, तो एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि जो सभी धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में होती है, लेकिन केवल एकमात्र ऐसा धातु है पारा जो कमरे के नॉर्मल तापमान पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सेप्शनल है, इसीलिए क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। फिर नेक्स्ट है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र सबको पता है, H2O होता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको बोलते हैं NaCl। ठीक है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन और नमी। pH = 7, मतलब अगर किसी चीज़ का pH 7 है तो किस प्रकृति को दर्शाता है? उदासीन, जिसको बोलते हैं न्यूट्रल। जैसे जल जो होता है उदासीन होता है। उसके बाद है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन होती है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर जिसको बोलते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, और ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का सिर्फ एक ही उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा होता है? हृदय होता है।
हार्ट जिसको बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हम, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज जिसको बोलते हैं, कान की हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है। उसके बाद है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला प्रमुख अंग कौन सा है? वृक्क जिसको बोलते हैं, किडनी। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथ से स्रावित होता है? मतलब किस ग्रंथ से निकलता है? अग्नाशय से। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। पिट्यूटरी जिसको बोलते हैं। पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुख से शुरू होती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, ये सभी को पता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन, मतलब रक्त के द्वारा। शरीर का संतुलन बनाए रखने में मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायक होता है? तो कौन सा भाग सहायक होता है शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए? सेरिबेलम। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हरे पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। जिस प्रकार रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, उसी प्रकार हरे पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पौधे के किस भाग में होता है? पत्तियों में। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा, या स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। रंध्र द्वारा, रंध्र का मतलब ये है कि जो छिद्र होते हैं पत्तियों में छोटे छोटे, उनको रंध्र बोलते हैं। बीज के अंकुरण के लिए मुख्यतः क्या आवश्यक है? जल, ऑक्सीजन और उपयुक्त तापमान। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसके कारण होता है? किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा। जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? केंद्रक को। कोशिका का पावर हाउस किससे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। मैं मानती हूँ कि इजी क्वेश्चन है, पर कभी कभी हमको इजी क्वेश्चन में भी कन्फ्यूजन हो जाता है, और अगर हम इजी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के आते हैं तो वहाँ हम बहुत सारे बच्चों से पीछे हो जाते हैं, ठीक है। पौधों की कोशिका में कौन सा अंगक प्रकाश संश्लेषण करता है? क्लोरोप्लास्ट। पौधों की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण केवल पौधों में होता है, इसीलिए वो स्वपोषी होते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। फिर चलते हैं, बस खत्म। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन आंसर जो है कंप्लीट हो गए हैं, और हमने लगभग 7 मिनट में इसको कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आप लोगों की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि मैंने थोड़ी सी भी मेहनत की है, आपकी तैयारी में थोड़ा सा योगदान है मेरा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह किसी रैपिड फायर क्लास में, किसी रैपिड फायर प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते रहते हैं हर सब्जेक्ट के रैपिड फायर प्रैक्टिस सेट।